राशि दुर्वासा की धरती पर शिक्षा की नई मिसाल, गरीब बच्चों के लिए मां देवव्रती शिक्षण संस्थान बना। उम्मीद, राशि दुर्वासा की तपोस्थली के क्षेत्र में शिक्षा और समाज सेवा की एक सराहनीय पहल देखने को मिल रही है। चकगजड़ी गांव स्थित मां देवव्रती शिक्षण संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर उनके भविष्य को संवारने का प्रयास कर रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीत, नृत्य, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में मौजूद अभिभावकों और ग्रामीणों का मन मोह लिया। इस पहल के पीछे समाज सेवी राजमणि यादव की सोच है। उनका उद्देश्य है कि आर्थिक परेशानी किसी बच्चे की पढ़ाई में बाधा न बने। संस्थान में हाई स्कूल स्तर तक बच्चों को योग्य शिक्षकों के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। राजमणि यादव का कहना है कि वह स्वयं आर्थिक संघर्षों के बीच आगे बढ़े हैं, इसलिए वह चाहते हैं कि गांव और आसपास के जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा के लिए परेशान न होना पड़े। शिक्षा के साथ बच्चों की प्रतिभा को निखारने और उनमें आत्मविश्वास पैदा करने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। साथ ही सामाजिक क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले लोगों का भी सम्मान हुआ। राशि दुर्वासा की इस धरती पर शिक्षा की यह पहल सिर्फ एक विद्यालय की कहानी नहीं, बल्कि उन परिवारों के लिए उम्मीद की किरण है जो आर्थिक कारणों से अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित रहते हैं। मां देवव्रती शिक्षण संस्थान का संदेश साफ है। प्रतिभा किसी की आर्थिक स्थिति की मोहताज नहीं होती, जरूरत है तो सिर्फ सही अवसर और मार्गदर्शन की। आपके शिक्षा का जो स्तर है, किस तरह से कैसे शिक्षा देते हैं, क्या? मेरे शिक्षा के स्तर में सीबीएसई बोर्ड की सारी शिक्षाएं हैं। आप देख रहे हैं कि मेरी बिल्डिंग निश्चित तौर से सिटी के जो बड़े बड़े स्कूलों की बिल्डिंग होती है उस तरह की तैयार है। मेरे टीचर्स निश्चित तौर पर क्वालिटेड और बेहतरीन वेल क्वालिफाई हैं, जो कहीं ना कहीं बाहर से सारे लोग लाए गए हैं। और मेरे जो निःशुल्क शिक्षा का एक सवाल आया है, निश्चित तौर से मैंने जो अपने जीवन में कमाया है, बड़ी गरीबी देखी है, इसलिए मैंने अपने जीवन का जो व्यक्तिगत कमाई है मेरी, विदाउट संस्थान को छोड़कर जो मेरी व्यक्तिगत कमाई है, समस्त कमाई मैं इन बच्चों पे लगा रहा हूं और इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर एक बेहतरीन भविष्य की एक उज्जवल किरण देख रहा हूं इनमें। कोई सामाजिक सपोर्ट भी मिलता है आपको? प्यार के रूप में, सहयोग के रूप में, जनसंख्या के रूप में निश्चित तौर पर सामाजिक सहयोग मिलता है। धन के रूप में या इस तरह से किसी भी स्तर के सहयोग मैंने ना लिया है, ना अभी ने किसी। निःशुल्क शिक्षा जो आप दे रहे हैं, ये कब से दे रहे हैं? और निःशुल्क शिक्षा का ये मेरा पहला सत्र है और ये पहले सत्र से मैंने शुरुआत किया है और आप सबके आशीर्वाद से जहाँ तक मेरा एक सोच है मेरी कि मैं इसको आजीवन चलाऊँगा। एक सेंटिमेंटल आपने दिया है कि हमारे सबके बच्चे एक या दो बेटी उतने हमारे विद्यालय के सारे बच्चे हैं जो मेरे बेटे के समान। मैं आपको बताऊं कि जब आप अपने घर में जाते हैं तो निश्चित आपका नौनिहाल, आपका बच्चा आपको देखकर खुशी से विह्वल हो जाता है। आप यकीन मानिए, जैसे ही मैं गाड़ियों से उतरता हूं, ये जब बच्चे कोचिंग में रहते हैं चाहे क्लास में रहते हैं, इनको टीचर नहीं रोक पाते, एक मुश्त दौड़कर आशीर्वाद लेना, मेरा पैर छूना। और मैं तो निवेदन करता हूं कि चोट ना लग जाए, तुम लोगों को संख्या ज़्यादा है। वो प्यार देखकर लगता है कि सारे बच्चे मेरे ही हैं, क्योंकि अपने पिता को ही कोई इतना प्यार दे सकता है जितना प्यार ये बच्चे मुझे देते हैं। कितने बच्चे अभी तक आपके संस्थान में? ट्यूशन में मेरे बच्चे लगभग चले गए हैं 600-650 के करीब चल गए हैं और हम लोगों ने 100 का टारगेट रखा था कि केवल LKG, UKG 1 और 2 25 बच्चों को हम एडमिशन में लेंगे, लेकिन बड़े दबाव के साथ और कुछ सर्वे करने के बाद कुछ और गरीब बच्चे निकल कर आए तो हमारे यहाँ जो संख्या हो गई है लगभग 130 के करीब हो गई। राजमणि जी, जो आप बच्चों को जब सम्मान कर रहे थे तो हमने एक नई चीज़ देखी कि एक बेटा अपने पिता को भी सम्मानित कर रहा था, तो उस समय आपको कैसा एहसास हुआ? उसी बात को मैंने यहाँ बताया कि ये सारे बच्चे मेरे बच्चे हैं और मैं इन सब का पिता हूँ। उसी एहसास ने मुझे जो है ये शब्द बुलवाया। आपने अपने पिताजी को भी सम्मानित किया? वो तो मेरे गॉड फादर हैं, वो मेरे लिए पिता ही नहीं है, मेरे लिए गॉड फादर हैं। उन्होंने मेरे लिए बहुत त्याग किया है। 32 से 33 साल की उम्र में मेरी माता का देहांत हो गया था, जिनके नाम पर मैं ये संस्थान का नाम रखा हूँ। और आज के समय में जो व्यक्ति उतनी उम्र का होता है, निश्चित तौर से वो दूसरी शादी करता है। मैं चौथी से 5वीं क्लास का बच्चा था, तो उन्होंने मेरे जैसे व्यक्ति को अपने आप को जलाकर चिराग की रोशनी दी और यहाँ तक पहुँचाया। तो मेरे लिए सिर्फ पिता नहीं, मेरे लिए गॉड फादर हैं, आदर्श हैं और मेरे भगवान हैं। मैं उनकी पूजा करता हूँ। किस क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं आप? मेरे यहाँ अभी हाई स्कूल तक के बच्चे ट्यूशन में पढ़ते हैं और उनको ट्यूशन जो है मेरे यहाँ योग्य टीचर हैं, सर बहुत योग्य टीचर हैं। हमारे यहाँ
जो है अर्चना मैम है योग टीचर, मतलब सारे ही योग टीचर हैं। हमारे यहाँ अवंतिका मैम दार्जिलिंग से हैं। सारे ही जितने टीचर हैं, कल्पना मैम हैं, मोना मैम तो पूरा मैनेजमेंट ही देखती हैं। समय रहने पर जैसे इनको लगता है क्लास भी लेती हैं और एक बहुत बेहतरीन जो है गवर्नेंस करती हैं, जिसकी क्वालिटी आप लोगों को देखनी